गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर बीतता हुआ दिन एग्ज़ाम की हमें करीब ला रहा है। यदि आप समय से मेहनत नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको विफलता का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग मेरे साथ मेहनत करते हैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने की हम पूर्ण गारंटी लेते हैं। आज ये दूसरा क्लास है बायोलॉजी के, और जब तक एग्ज़ाम 2 फरवरी तक बायोलॉजी का हो ना जाए तब तक हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। जब चैप्टर वाइज ख़त्म हो जाएगी तो फिर मिक्स क्वेश्चन लाया जाएगा, यानी कि ऑल चैप्टर को मिलाकर। अभी फ़िलहाल चैप्टर वाइज चैप्टर लाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को एक साथ संग्रह करके लाया जाएगा। तो हम आज क्लास शुरू करते हैं, यानी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको कहते हैं आप जीवों में जनन। इससे लगभग 80 या 82 क्वेश्चन हम इसमें डाले हुए हैं, जिसमें से उम्मीद है यदि बिहार बोर्ड इस चैप्टर को टच करता है तो 4 से 5 क्वेश्चन सुनिश्चित है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इसको देखिए। यदि अच्छा लगे आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्याज में प्रवर्धन होता है। अब प्याज में प्रवर्धन जो होता है, सबसे पहले इसके लिए आपको कायिक प्रवर्धन पता होना चाहिए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कहता जब किसी पौधे के जड़, तना और पत्ती की सहायता से नए पादप का निर्माण किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये तरह कायिक प्रवर्धन की परिभाषा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है। अब देखिए, पत्तियों के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन, ये ब्रायोफिल्म और विगोनिया में होता है। और दूसरा कह रहा है प्रकंद द्वारा, तीसरा कह रहा है बीज द्वारा, और डी कह रहा है बल्ब द्वारा। तो प्रकंद के द्वारा जो होता है अदरक और हल्दी में होता है। बीज के द्वारा जैसे गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है। और प्याज में जो होता है बल्ब के द्वारा होता है। और प्याज के साथ साथ एक और याद रखिएगा, लहसुन में भी बल्ब के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, प्याज में प्रवर्धन होता है वी के द्वारा, यानी कि बल्ब के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन जो होता है कि प्रजनन की पहले सबसे पहले जनन की परिभाषा देखिए। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और सूक्ष्म प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक जनन में ही सूक्ष्म प्रजनन होता है। लैंगिक जनन में जो होता है ये बहुकोशिकीय और जटिल जीवों में संभव होता है। यानी कि अलैंगिक जनन जो होगा निम्न कोटि के जीवों, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में होगा। तो सूक्ष्म प्रजनन किसमें होगा संभव? ए का रहा अलैंगिक प्रजनन, बी का रहा लैंगिक प्रजनन, सी का रहा ए और बी दोनों, और डी का रहा इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म प्रजनन यानी कि निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीवों और कुछ पादपों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म प्रजनन यानी कि ए, यानी कि अलैंगिक जनन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब देखिए 1849 ईस्वी में एक ओवन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द दिए। पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ होता है बिना निषेचन के ही प्राकृतिक रूप से जब अंडाशय नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पूछ रहा पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ए का रहा बाबरी, और बी का रहा ओवेन, सी का रहा सटन, और डी का रहा जोहानसन। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द 1849 ईस्वी में ओवेन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविभाजन होता है?
ये सबसे पहले आपको द्विखंडन पता होना चाहिए। कहता जब किसी जीवों के शरीर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है और बटे हुए भाग वृद्धि विकास करके अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं द्विखंडन। और द्विखंडन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, और 4 जो होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अब हमको देखना है क्वेश्चन में क्या करा पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विभाजन होता है। तो सरल द्विभाजन जो होता है ये अमीबा में होता है, अनुदैर्घ्य द्विभाजन ये यूग्लिना में होता है, और अनुप्रस्थ द्विभाजन जो होता है यानी कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है। और डी कह रहा है अलैंगिक द्वारा विभाजन। डी तो होने वाला नहीं है, सरल हो जाएगा अमीबा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा यूग्लिना, और पैरामीशियम में जो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो मध चक्र, और एक होता है मासिक चक्र। तो मासिक चक्र पहले याद रखिए, यह मध चक्र ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। तो मासिक चक्र होता है मानव, बंदर, चिंपैंजी में मासिक चक्र होता है। इसके अलावा जो भी स्तनधारी जीव होता है उसमें मध चक्र क्रिया संपन्न होता है। अब ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है बंदर, बी कह रहा है मनुष्य, ए कह रहा है बंदर, बी कह रहा है मनुष्य, सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी थोड़ा और गी गाय कह रहा है। यानी मध चक्र इसमें पूछ रहा है, तो बंदर में तो हो जाएगा मासिक चक्र, मनुष्य में हो जाएगा मासिक चक्र, सी कह रहा है ए और बी यानी इसमें भी हो जाएगा मासिक चक्र, और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गाय, यानी कि गाय में ही मध चक्र क्रिया संपन्न होता है, यानी कि राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक का अर्थ होता है कि जब युग्मक आकृति में समान हो, चाहे वह गोला युग्मक हो चाहे वह लंबा युग्मक हो। तो अब इसमें देखिए मेढक में नर युग्मक लंबे होते हैं और मादा युग्मक गोले होते हैं, ये तो समयुग्मक नहीं हो सकता है। प्लेटिपस, इसमें भी एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं। पक्षी में भी एक लंबा होता है एक गोला होता है। और क्लेडोफोरा ये एक प्रकार के शैवाल होता है, और क्लेडोफोरा में समयुग्मक यानी कि इसमें दोनों युग्मक समान आकृति के होते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा समयुग्मक क्लेडोफोरा में, ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलियम उत्पन्न करता है। इसमें देखिए ऑप्शन तो गलत दिया है। पेनिसिलियम उत्पन्न करता है ये कोनिडिया के द्वारा, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, यानी पेनिसिलियम में जो हो जाएगा कोनिडिया, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, और इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए, याद रख लीजिएगा कोनिडिया के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ाइए, कोनिडिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी का अर्थ होता है जिसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ उपस्थित होता है, उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। अब देखिए ए है मुर्गी, तो मुर्गी एक लिंगी प्राणी होता, सांप भी एक लिंगी प्राणी होता, और सी करा ए और बी ये तो होने वाला नहीं। और केचुआ जो होता है इसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है। अब देखिए काजू जो होता है एक प्रकार के नट फल होता है, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं जो इसको हम बतावे। तो काजू याद रख लीजिए, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है, काजू नट फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कंद किसका रूपांतरण होता है।
तो कल भी जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो कल भी बोले थे कंद जो होता है ये आलू का तना भाग होता है और आलू एक प्रकार के भूमिगत फल होता है। तो कंद जो हो जाएगा वहां ऑप्शन देखिए कली के द्वारा, ये तो नहीं होगा। तना यानी कि कंद जो होता है तना का भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा या फिर प्रकंद के द्वारा। इंग्लिश में राइजोम याद रखिएगा, हिंदी में प्रकंद याद रखिएगा। अब ऑप्शन देखिए, ए नंबर का रहा राइजोम, बी का रहा जार, सी का रहा ट्यूब और डी का रहा बल्ब। तो यहाँ पर राइजोम के द्वारा जो होता है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ के द्वारा अन्य पादप जैसे आप बांस लगा सकते हैं, जैसे आप केला लगा सकते हैं। और ट्यूब कोई अर्थ है नहीं यहाँ पर। और बल्ब के द्वारा जो होता है ये लहसुन और प्याज में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया, पहले आप निषेचन देख लीजिए उसके बाद निषेचन क्रिया देखिएगा। कहता जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है इसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक अंतः निषेचन होता है। जब निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जैसे मछली, मेढक। और जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतः निषेचन कहा जाता है। और जब यही निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है तो इसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन विट्रो निषेचन, ये यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन विवो, ये शरीर के अंदर होगा। जब ए शरीर के अंदर होगा तो सिम का ए और बी, यानी कि ऑप्शन मेरा राइट है ए, यानी कि ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? अभी जस्ट बताए थे, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होते हैं उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, सरीसृप में नहीं, सरीसृप में बाह्य निषेचन नहीं होता है, पक्षियों में नहीं, केचुआ में नहीं, मेढक में जो होता है शरीर के बाह्य निषेचन होता है, यानी कि इसमें नर और मादा अपना युग्मक शरीर के बाहर जल में छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन उभयलिंगी नहीं है? अब उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है? वैसा जीव जंतु जिसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ पाए जाते उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। यहाँ पूछ रहा उभयलिंगी प्राणी कौन नहीं है, यानी कि हमको एकलिंगी प्राणी को ढूंढना है। तो फीता कृमि ये उभयलिंगी होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है, जोक भी उभयलिंगी होता है, और घरेलू मक्खी जो होता है ये उभयलिंगी नहीं होता, यानी कि ये एकलिंगी होता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, इसको काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिल जाता है तो जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट जो होता है ये हमेशा द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होता है। शुक्राणु रहे या फिर अंडाणु रहे, ये दोनों हमेशा अगुणित होता है। लेकिन जब यही युग्मक दोनों आपस में मिल जाता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसे जायगोट यानी युग्मनज कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया है युग्मनज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अंड और पराग और नर युग्मक ये तीनों अगुणित होता है, और युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? यदि आप पीछे वाला क्वेश्चन को देखे होंगे तो इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं। अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। अंडाशय जहां पर कोई भी चीज बनता है वो द्विगुणित संरचना होता है। अंडाशय द्विगुणित संरचना होता है, परागकोश द्विगुणित संरचना होता है, और युग्मनज भी द्विगुणित संरचना होता है। इसमें पूछ रहा अगुणित यानी कि पराग बोलिए या फिर परागकण बोलिए, ये हमेशा अगुणित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखिए, एक हरा पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण होता है, बीज के अंदर होता है। बी कारा अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। सी देखिए, सी का रहा युग्मनज से भ्रूण बनता है। डी का रहा मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए चारों की व्याख्या देखिए। अब पुष्पी पौधा में युग्मनज का निर्माण होता है बीज के अंदर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता नहीं, अंडाशय जो होता है ये फल के रूप में विकसित होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन गलत है और यही इसका राइट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जलोद्भिद पौधा है? जलोद्भिद पौधा का अर्थ होता है वैसा पौधा जो जल में पाया जाता है, उसे जलोद्भिद पौधा कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, सिंघारा, नागफनी, शीशम, एक्सिया। और ये नीचे आपको ए छोड़कर तीनों जो देख रहा, ये तीनों अलग अलग स्थानों में पर पाए जाते हैं। और सिंघारा जो होता है ये जलीय पादप होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधे रहे या फिर जंतु रहे, इसमें युग्मक का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब ऑप्शन देखिए, ये कह रहा युग्मक बनते समय, निषेचन के समय, भ्रूणोद्भव के समय, बीज में। हम अभी जस्ट बताए हैं उच्च श्रेणी के पादप हो या फिर जंतु हो, इसमें युग्मज बनता, युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केचुआ प्राणी है। केचुआ एक प्रकार के द्विलिंगी प्राणी होता है। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन, एकलिंगी नहीं, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यही द्विलिंगी प्राणी इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और आशा है कि बिहार बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है। बांस, जामुन, लीची, आम। अब देखिए, पूरे जीवन काल में प्रजनन काल जो होता है ये तीन चीज में होता है। एक होता है बांस की प्रजाति है बोम्बुसा ट्विडा, एक प्रशांत महासागरीय मछली, और अगला जो होता है एक पुष्प की प्रजाति है नीला कुरेंजी। यानी कि बांस, प्रशांत महासागरीय मछली और नीला कुरेंजी में पूरे जीवन काल में केवल एक बार जनन होता है। अब ऑप्शन देखिए, तो जामुन, लीची, आम, इसमें देखते इसमें ये सब अनेकों बार जनन करते हैं, जबकि बांस पूरे जीवन काल में एक बार जनन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? अब देखिए, 12 वर्ष में पुष्प केवल एक ही ऐसा पौधा है नीला कुरंजी, जिसमें पूरे जीवन काल में एक बार जनन होता है, जो 12 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन देखिए, अब सूर्यमुखी नहीं, पीपल नहीं, नीम भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नीला कुरंजी पूरे जीवन काल में एक बार, यानी कि 12 वर्ष का समय लेता है और एक ही बार जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परकंद का एक उदाहरण है। परकंद यानी कि जिसमें परकंद एक प्रकार के कायिक प्रवर्धन का प्रकार होता है। परकंद के द्वारा हल्दी और अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का लहसुन, लहसुन में जो होता है कायिक प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है, प्याज में भी बल्ब के द्वारा होता है, और अदरक जो होता है इसी में परकंद के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनरुत्पादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है?
यानी कि वैसा जीव जिसमें दोबारा शरीर के भाग से कटे हुए भाग से दोबारा नए भाग निर्माण हो सकता है, उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन या पुनरुद्ध उत्पादन।